पैसा, प्यार और फिर धर्मांतरण। यूपी की द प्रयागराज स्टोरी। नया टेरर मॉड्यूल बेपर्दा, आतंकी बनाने का नापाक धंधा। प्रयागराज के फूलपुर की इस घटना ने साल 2023 में आई फिल्म द केरल स्टोरी की यादें ताजा कर दी है। फिल्म में नाबालिग बच्चियों को बहलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने और फिर आतंकी संगठन से जोड़ने की कहानी थी। ऐसे ही अब द प्रयागराज स्टोरी लोगों को डरा रही है। मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो बच्चियों को खौफ में डाल देने वाले हैं। प्रयागराज की दलित लड़की को केरल ले जाकर धर्म परिवर्तन कराने और जिहादी आतंकी बनाने के मामले में पुलिस को कई अहम जानकारी हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ताज मोहम्मद नाम का आरोपी फरार है, जिसकी तलाश यूपी पुलिस कर रही है। पुलिस की पूछताछ में केरल में दलित किशोरी को बरगलाकर धर्मांतरण कराने और फिर आतंकी गतिविधियों में झोंकने की साजिश की परतें खुलने लगी हैं। पीड़ित लड़की ने पुलिस को जो बयान दिया है वो न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि आतंकी संगठन की गहरी साजिश का इशारा करता है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि केरल पहुंचने के 10वें दिन 4-5 लोग एक कमरे में उससे मिलने आए। उन्होंने कहा कि तुम्हें अल्लाह के लिए बड़ा काम करना है, अगर ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई तो दूसरी जगह भेजा जाएगा। इसके बाद मुझे उर्दू सिखाई गई। इतना ही नहीं, उसे नक्शा पढ़ाने का तरीका बताया गया। उन लोगों ने कभी साफ साफ नहीं बताया कि उसे क्या करना है, बस कहा जाता कि वो इबादत करे और खुद को तैयार रखे। धीरे धीरे उस पर शारीरिक और मानसिक दबाव बनाया गया। बाद में उन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन करा दिया। फिर बताया गया कि अल्लाह ने तुम्हें बड़ा काम करने के लिए चुना है। पुलिस को अंदेशा है कि प्रयागराज में एक खुफिया आतंकी मॉड्यूल एक्टिव हो सकता है, जिसमें दरकशा जैसी महिलाएं स्लीपिंग सेल की भूमिका निभा रही हैं। पूछताछ में आरोपियों ने दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों के संपर्कों की जानकारी दी है, जिसे खुफिया एजेंसियां वेरीफाई कर रही हैं। उधर एटीएस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। स्लीपर सेल की तलाश में पुलिस और जांच एजेंसियों ने छापेमारी भी की है। पुलिस की जांच में इस साजिश के तार और भी लोगों से जुड़ते दिख रहे हैं। प्रयागराज पुलिस की रडार पर ताज मोहम्मद नाम का एक शख्स भी है, जिसे आरोपी दरकशा का दोस्त बताया जा रहा है। दरकशा के मोबाइल फोन की जांच से पता चला है कि उसने प्रयागराज से केरल पहुंचने तक ताज से कई बार बात की थी। ताज भी फूलपुर का ही रहने वाला है, लेकिन पिछले कई सालों से केरल में रह रहा है। अब केरल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं मामले में जिहादी गैंग के खुलासे के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित की है, जो इस गिरोह के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये घटना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है, जहां नाबालिगों को देश विरोधी गतिविधियों में धकेलने का जिहादी प्लान तैयार किया जा रहा था। और अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए हर पहलू की पड़ताल कर रही है। पुलिस की अभी तक की पूछताछ में गिरफ्तार दरकशा और उसके साथी मोहम्मद कैफ ने पूछताछ में कई राज्यों में संपर्क की जानकारी दी है। दोनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया गया है। दरकशा बानो के मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट्स, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की जांच की जा रही है। साइबर सेल और एटीएस की टीमों को लगाया गया है, ताकि किसी भी आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के पुख्ता सबूत मिल सके। इस मामले की जांच के लिए जल्द ही यूपी पुलिस की टीम दिल्ली, झारखंड और केरल भी जाएगी, क्योंकि जांच में पता चला है कि नाबालिग को पहले दिल्ली और फिर केरल ले जाया गया था। पुलिस इस केस को नाबालिग दलित बच्चियों को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की एक नई साजिश के तौर पर देख रही है। मामले की जांच में यूपी एटीएस और खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय रूप से जुट गई हैं, क्योंकि मोहम्मद ताज पर शिकंजा जरूरी है। मोहम्मद ताज की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में कई राज खुलेंगे कि अब तक कितनी लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें इस काम में धकेला गया है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।